हे भगवान, पता नहीं लोग कैसे हैं, इतने प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों को इतनी सुनसान जगह पर अकेले छोड़कर चले गए। बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ गए? आंटी, मेरे मम्मी पापा नहीं है। आपके मम्मी पापा कहाँ गए और आप लोग यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता हमारे मम्मी पापा कहाँ गए। हम लोग को भैया एक गाड़ी से आप छोड़ के गए और वो भैया बोले कि तुम लोग यही मरो। साहब, मैंने सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया। अब मैं जा रही हूँ, कल जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, कल जल्दी आ जाना क्योंकि घर का बहुत सारा काम है। और हाँ, राधा का स्कूल ड्रेस भी धुलना है। ठीक है। अच्छा, चलो मैं देखती हूँ क्या है। अरे बेटा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपके मम्मी पापा कहाँ गए और इतनी सुनसान जगह पे? कोई है यहाँ पर? मेरी आवाज सुन रहे हैं कोई? ये बच्चे किसके हैं? कोई है यहाँ पर? ये बच्चे किसके हैं? कोई है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसके हैं ये बच्चे? हे भगवान, पता नहीं लोग कैसे हैं, इतने प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों को इतनी सुनसान जगह पर अकेले छोड़कर चले गए। बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ गए? आंटी, मेरे मम्मी पापा नहीं है। आपके मम्मी पापा कहाँ गए और आप लोग यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता हमारे मम्मी पापा कहाँ गए। हम लोग को भैया एक गाड़ी से आप छोड़ के गए और वो भैया बोले कि तुम लोग यही मरो। अरे रो मत, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ आ जाओ, चलो। बैठो बैठो, बैठ बेटा, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ अभी। अच्छा, बैठो ऊपर, बैठो ऊपर। आप लोग बैठो यहाँ पर, ठीक है? मैं तुम लोग के लिए कुछ लेके आती हूँ। ओके? अरे चलो, हाथ दो, ताली दो।
खुशी खुशी चलो खेलो। अरे भैया मुझे भूख लगा है। अभी रुको, आंटी लेके आ रहे हैं खाना। ठीक है। उधर रुको, भी आंटी लेके आ रहे हैं। ठीक। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये बच्चों को कैसे संभालूं? अगर मैं काम करती हूँ तो इनको कौन देखेगा पीछे से? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मेरी जॉब चली गई तो ये बच्चों को कैसे पालूंगी और इनको छोड़ के मैं जॉब पे कैसे जाऊं? मैं दोनों चीजों में फंस गई हूँ भगवान। हे भगवान, अब तुम ही संभालो, तुम ही देखो क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रे 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 रे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा सुनो, मैं ना काम पे जा रही हूँ, ठीक है? तुम लोग घर में रहना और बिल्कुल शरारत मत करना और घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? और तुम लोग को भूख लगे ना तो खाना लेके खा लेना और बाहर नहीं जाना, ठीक है? घर में खेलना और अपने भाइयों का ध्यान रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। आंटी, मैं सबका ध्यान रखूंगा और बाहर नहीं जाऊंगा खेलने। बेटा, मुझे आंटी नहीं, आज से मम्मी बोलो। ठीक है, मैं आपको आज से मम्मी बोलूंगा। हाँ, हम सब आपको मम्मी बोलेंगे और आप शाम को जल्दी घर आना। ठीक है। तब तक हम लोग घर में खेलेंगे। चलो फिर, चलो। अच्छा
अरे क्या हुआ? आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। क्या कोई परेशानी है क्या? यदि है तो मुझसे बताओ। नहीं साहब, ऐसे तो कोई परेशानी नहीं है, पर मन में थोड़ी सी घबराहट है, इसलिए परेशान हूं। मंजू आंटी, मेरा स्कूल का ड्रेस धो देना, बहुत गंदा हो गया है। मैं सारा काम खत्म कर दूं, फिर आपके कपड़े धो दूं। पिछली बार जैसे भूल मत जाना, वरना मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं ध्यान से धो दूंगी कपड़े। आप कितना काम करती हैं, कभी आराम भी कर लिया करो। और हाँ, मेरी बहन की तो आदत है आपको परेशान करने की। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? राधा तो मेरी बेटी जैसी है, और माँ बेटी की बातों का बुरा नहीं मानती। हाँ हाँ, मुझे पता है। जब मेरी माँ के जाने के बाद मेरे घर को आपने मेरी माँ के जैसे संभाला है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सब मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया। मैं ये घर को अपना ही घर समझती हूँ, और राधा मेरी बेटी के समान है। बल्कि आपकी बहुत मेहरबानी है मेरे पर, इसकी वजह से ही मेरा घर चल रहा है। ये तो आपका बड़प्पन है। ठीक है, आप अपना काम खत्म कर लेना और टाइम से अपने घर चली जाना। ठीक है साहब। सब मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन कल टाइम से आ जाना। क्या करूं बेटा, मैं भी अकेली हूँ, और ये घर चलाने के लिए ना काम पे जाना पड़ता है। नहीं तो मैं तुम्हारे को छोड़कर कभी ना जाऊं, कभी ना जाऊं तुम लोग को छोड़ के। अरे मम्मी, आप आ गए? मेरे को बहुत जोर से भूख लगी। अरे मम्मी, आप आ गए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप खाना दे दो। हाँ बेटा, मैं अभी तुम लोगों को खाना बना के खिलाती हूँ। अच्छा है ना, टेस्टी।
तू भी अच्छा। तुम दोनों भाइयों का ध्यान रखना, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम को जल्दी आओ। सो जाओ, शाबाश, तू भी सो जा। मम्मी आप हमें भी साथ में लेके चलो ना, हम लोग यहाँ पे बोर हो जाते हैं, हम लोग को डर लगता है। मम्मी हमें भी आप अपने साथ लेके चलो ना, हम लोग को डर लगता है। सॉरी बेटा, मैं आप लोग को वहाँ नहीं लेके जा सकती क्योंकि वो मेरा घर नहीं है, मैं वहाँ पर काम करने के लिए जाती हूँ। बेटा अगर तुम लोग मेरे साथ होते तो मेरा काम करने को मन लगता, मैं भी तुम्हारे बिना बहुत परेशान हो जाती और तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती। लेकिन हाँ, मैं अपने हिसाब से बात करूंगी कि मैं तुम लोग को वहाँ लेकर जा सकती हूँ कि नहीं। ठीक है मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, घर पे रहना, बाहर नहीं जाना, ठीक है। साहब जी, घर का सारा काम हो गया और मुझे आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। आप खड़ी क्यों हो? आइए यहाँ बैठकर बात करते हैं। कहिए क्या बात है? साहब, एक दिन क्या हुआ कि मैं काम से घर जा रही थी और मैंने देखा रास्ते में 3 बच्चे बहुत सुनसान जगह पे बैठे रो रहे थे। फिर मैंने बहुत देखा, उसके माँ बाप कहीं मिले नहीं मुझे। आपने बहुत अच्छा किया। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इससे उन बच्चों का भविष्य बन जाएगा और उनको जीने का सहारा मिल जाएगा। वो क्या है ना साहब जी, मैं सारा दिन काम पे रहती हूँ और बच्चे घर में अकेले रहते हैं। मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ रहता है कि वो क्या कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो मेरे को बहुत घबराहट होती है उसके बारे में। मैं ये कहना चाह रही थी कि साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं वो बच्चों को अपने साथ ले आऊं, इससे मैं अब काम भी कर लूंगी अच्छे से और मेरा ध्यान भी उनकी तरफ नहीं रहेगा और वो मेरी आंख के सामने रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। इसमें पूछने की क्या बात है? ये अपना ही घर समझो, उन बच्चों को यहाँ ला भी सकती हो और आराम से अपना काम भी कर सकती हो। ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आप जैसे लोग इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ।
रोना नहीं, आज हम साथ में जाएंगे। चलो तैयार हो गया, चलो 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 फट फट फट। मैंने अपने सांप से बात कर ली है, आज से तुम लोग मेरे साथ ही जाओगे, ठीक है? और एक बात और सुन लो, वहां जाके बिल्कुल शरारत नहीं करना, कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाना, किसी भी चीज को, किसी को तंग नहीं करना, कोई चीज को तोड़ना नहीं, किसी चीज को भी खराब नहीं करना, ठीक है? पक्का ना? कुछ नहीं करोगे ना तुम लोग? अच्छे से रहोगे ना? वेरी चलो 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 जाएंगे, चलो 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 जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं भी आती हूँ। तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं अब भी आती हूँ, ठीक है? अब भी आती हूँ, अब भी आती हूँ, सो जाओ। देखो बेटा, आप लोग यहाँ आराम से बैठो, ठीक है? किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, कोई चीज तोड़ना नहीं। मैं अपना काम खत्म करके अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम लोग यहाँ पे ही बैठे रहेंगे, हम लोग किसी चीज को छूएंगे नहीं। आप अपने काम खत्म करके आओ। ठीक है मम्मी, हम लोग यही खेलेंगे, आप जल्दी अपना काम खत्म करके। ये तो वॉशरूम किया गया है। ये बच्चा किसका है? किसका है बच्चा? पता नहीं कौन ला के इधर सुला दिया है। इतने महंगा गद्दे का बैंड बजा दिया। ये बच्चा किसका है, कोई बोलेगा? क्या हुआ राधा? ये बच्चा मेरा है। आपको समझ में नहीं आता, इतना महंगा गद्दे सुला दियो, पूरा इस पे वॉशरूम करे गंदा कर दिया है। आपकी औकात भी है इसको खरीदने की, लाके इस पे सुला दियो। माफ कर दो राधा, मुझसे गलती हो गई, मैं इसको नीचे चटाई बिछा के सुला देती हूँ। अब ये लोग कौन है? ये मेरे ही बच्चे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ इन्हें लाने की? जहाँ तक मुझे पता था कि आपके बच्चे नहीं थे। मेम साहब, ये अनाथ बच्चे हैं, मुझे एक दिन सड़क पर मिल गए थे और बहुत रो रहे थे, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले आई। मुझे लगा इनकी मदद करनी चाहिए। अरे आपको अपना पेट पालने का औकात नहीं है, चलिए अनाथ बच्चे को पाल लें। जब इतने ही बच्चों को पालने का शौक है तो आप अपने घर पे रखते यहाँ क्यों लाई? मेम साहब, ये बच्चे बहुत छोटे हैं और घर में डर जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनको अपने साथ ले जाऊं, मैं अपना काम भी कर लूंगी और इनका ध्यान भी हो जाएगा। मंजू भाई, तुम इधर काम करने आते हो कि बच्चों को खिलाने? मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। इन बच्चों को लेके निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, मैं भैया से बोल किसी और को रखवा लूंगी। नहीं नहीं राधा, ऐसा मत करना,
मैं इन बच्चों को तुम्हारे भैया से पूछ कर ही लाई थी। भैया से तुम क्या बात करोगी? मैं खुद भैया से बात करके तुम्हें काम से निकलवा दूंगी। कल से आने की जरूरत नहीं है, कल से कोई और आएगा यहाँ काम करने। मेम साहब, ये अनाथ बच्चे हैं, मुझे एक दिन सड़क पर मिल गए थे और बहुत रो रहे थे, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले आई। मुझे लगा इनकी मदद करनी चाहिए। मेम साहब, ये बच्चे बहुत छोटे हैं और घर में डर जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनको अपने साथ ले जाऊं, मैं अपना काम भी कर लूंगी और इनका ध्यान भी हो जाएगा। ऐसा मत करना, मैं इन बच्चों को तुम्हारे भैया से पूछ कर ही लाई थी। दीदी, मेरी मम्मी को काम से नहीं निकालना। हाँ दीदी, मेरी मम्मी को काम से नहीं निकालो। अरे क्या हुआ राधा, इतनी आवाज क्यों कर रही हो? भैया देखो ना, हमारे घर को ये लोग धर्मशाला बना के रखे हैं। इतने महंगे गद्दे बच्चे को सुला दी, वो इस पे सुसु कर दिया। अब मैं कहाँ सोऊंगी? ये यहाँ काम करने आती कि बच्चे खिलाने? राधा, जवान संवार के बोलो, ये हमारी माँ जैसी है। इनको मैं ही बोला था इन बच्चों को यहाँ पर लेकर आने के लिए। भैया, इन्हें क्या जरूरत है अनाथ बच्चे लोग घर में लाने की? एक काम वाली हमारे घर के मालिकिन नहीं। भैया, इन्हें अभी निकालो इस घर से, दूसरी काम वाली को रखो। राधा, मैंने कहा ना जवान सवाल की बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको ऐसा बोलने की? ये हमारी माँ समान है, इन्होंने मुझको पाल पोस कर बड़ा किया और तुमको भी पाला पोसा, और तुम इनसे इतना बात कर रही हो? भैया, इसमें मैं गलत क्या बोली? इन्होंने जितना काम किया है पैसा लेके किया है, आखिर ये काम वाली ही है। राधा, भैया, आप दीदी को क्यों मार रहे हो? आप मत मारो दीदी को, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ भैया, आप दीदी को क्यों मार रहे हो? हम लोग यहाँ से जा रहे। देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये छोटे बच्चे भी तुमसे कितने अच्छे हैं, और ये मत भूलो कि तुम भी अनाथ थी। और हाँ, जब तुम इतनी छोटी सी थी ना, तब पापा ने तुमको इनकी गोद में दिया था। आज तक यही तुमको पाल पोस कर बड़ा किया, और तुम इनसे इतना बदतमीजी कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हें तो दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि किसी को परेशान करना चाहिए। जाने दीजिए साहब जी, वो बच्ची है, अभी नादान है, आप उस पर इतना गुस्सा मत कीजिए। हाँ भैया, आप दीदी पे इतना गुस्सा मत करो। हाँ भैया, आप दीदी पे इतना गुस्सा मत करो, माफ करो। देखा इन लोगों का कितना अच्छा प्यार है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अब इनसे माफी मांगना चाहिए। माफ कर दे मंजू आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी बच्ची हो जाता है कभी कभी।